स्टेशन वैगन से एक अफसर नुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर उतरा। खाकी कपड़े पहने हुए दो सिपाही भी उतरे। उनके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसोट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई बैक व्यू मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। उन्होंने फुटबोर्ड हिलाया, बत्तियां जलाई, पीछे बजने वाली घंटी टुनटुनाई। उन्होंने जो कुछ भी देखा वो खराब निकला। जिस चीज को छुआ उसमें गड़बड़ी आ गई। इस तरह उन 4 आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले। फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए। रंगनाथ की समझ में कुल यही आया कि दुनिया में कर्मवाद के सिद्धांत, पोएटिक जस्टिस आदि की कहानियां सच्ची हैं। ट्रक की चेकिंग हो रही थी और ड्राइवर से भगवान अपने अपमान का बदला ले रहा था। वह अपनी जगह बैठा रहा। इसी बीच ड्राइवर ने मौका निकालकर कहा, श्रीमान जी जरा नीचे उतर आवें, अब गियर पकड़ के बैठने का कोई जरूरत नहीं है। रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में ट्रक के एक एक पुर्जे को लेकर बहस चल रही थी। देखते ही देखते बहस पुर्जे से फिसलकर देश की सामान्य दशा और आर्थिक दुर्व्यवस्था पर आ गई। थोड़ी ही देर में उपस्थिति लोगों की छोटी छोटी उपसमितियां बन गईं। वे अलग अलग पेड़ के नीचे एक एक विषय पर विशेषज्ञों की हैसियत से विचार करने लगे। काफी बहस हो जाने के बाद एक पेड़ के नीचे खुला अधिवेशन जैसा होने लगा। कुछ देर में जान पड़ा कि गोष्ठी खत्म होने वाली है। आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती आवाज सुनाई पड़ी। क्यों मियाँ अशफाक, क्या राय है, माफ किया जाए? चपरासी ने कहा, और कर भी क्या सकते हैं हुजूर, कहाँ तक चालान कीजिएगा? एक आधा गड़बड़ी हो तो चालान भी करे। एक सिपाही ने कहा, चार्ट शीट भरते भरते सुबह हो जाएगी। इधर उधर की बातों के बाद अफसर ने कहा, अच्छा जाओ बंटा सिंह, तुम्हें माफ किया। ड्राइवर ने खुशामद के साथ कहा, ऐसा तो श्रीमान जी ही कर सकते हैं। अफसर काफी देर से दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हुए रंगनाथ की ओर देख रहा था। सिगरेट सुलगाता हुआ वह उसकी ओर आया और पास आकर पूछा, आप भी इसी ट्रक में जा रहे हैं? जी हाँ। आपसे इसने कुछ किराया तो नहीं लिया? जी नहीं। अफसर बोला, वे तो मैं आपकी पोशाक देखकर ही समझ गया था, पर जांच कर लेना मेरा फर्ज था। रंगनाथ ने उसे चढ़ाने के लिए कहा, यह असली खादी थोड़ी ही है, यह बस मील की खादी है। उसने इज्जत के साथ कहा, अरे साहब खादी तो खादी है, उसमें असली नकली का क्या फर्क? अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, जरा 2 रुपये तो निकालना जी। उसने मुंह फेर कर कड़ाई से जवाब दिया, क्या मतलब, मैं रुपया क्यों दूं? ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़ के कहा, आइए श्रीमान जी मेरे साथ आइए। जाते जाते वह रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से चेकिंग हुई है और तुम ही मुसीबत में मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हारी यही तालीम है? भाई साहब, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उसी पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। रंगनाथ ने देखा कि शाम घिर रही है। उसकी अटैची ट्रक में ही रखी है। शिवपालगंज अभी 5 मील दूर है और उसे लोगों के सद्भावना की जरूरत है। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर आया। उधर स्टेशन वैगन का ड्राइवर हॉर्न बजा बजा कर चपरासी को बुला रहा था। रंगनाथ ने 2 रुपये ड्राइवर को देने चाहे। उसने कहा, अब दे ही रहे हैं तो अर्दली साहब को दे, मैं तुम्हारे रुपयों को क्या करूंगा? कहते कहते उसकी आवाज में उन सन्यासियों की खनक आ गई जो पैसा हाथ से नहीं छूते, सिर्फ दूसरों को यह बताते हैं कि तुम्हारा पैसा हाथ का मैल है। चपरासी रुपये को जेब में रखकर बीड़ी की आखिरी कश खींचकर उसका अधजला टुकड़ा लगभग रंगनाथ के पैजामे पर फेंक कर स्टेशन वैगन की ओर चला गया। उसके रवाना हो जाने पर ड्राइवर ने फिर ट्रक चलाया और पहले की तरह टॉप गियर पे लगा के रंगनाथ को पकड़ा दिया। फिर अचानक बिना किसी वजह के मुंह को गोल गोल बनाकर सीटी पर सिनेमा की एक धुन निकालने लगा। रंगनाथ चुपचाप सुनता रहा।
थोड़ी देर में एक धुंधलके के सड़क की पटरी पर दोनों ओर कुछ गठरियां सी रखी हुई नजर आईं। ये औरतें थीं जो कतार बनाकर बैठी हुई थीं। वे इत्मीनान से बातचीत करती हुई वायु सेवन कर रही थीं और लगे हाथ मल मूत्र का विसर्जन भी। सड़क के नीचे घोड़े पटे पड़े थे और उनकी बदबू के बोझ से शाम की हवा किसी गर्भवती की तरह अलसाई हुई चल रही थी। कुछ दूर पर कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। आंखों के आगे धुएं के जाले उड़ते हुए नजर आ रहे थे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि वे किसी गांव के पास आ गए थे। यही शिवपालगंज था।